दोस्तों जरा सोचिए, अगर आधी रात को सोते हुए अचानक ऐसा धमाका हो कि पूरा पहाड़ आपके घर पर टूट पड़े तो क्या होगा। कुछ ही सेकंड में खुशियों का आशियाना मलबे में बदल जाए और परिवार की जिंदगी दांव पर लग जाए। आखिर ऐसी खौफनाक रात मसूरी में क्यों आई? कैसे रात के अंधेरे में मलबे का सैलाब घर पर टूट पड़ा और पूरा परिवार बाल बाल बचा? बताऊंगा आपको पूरी खबर और दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी जो परेशान करती हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है पहाड़ी इलाकों में, और मसूरी का इलाका भी अछूता नहीं है। मसूरी में एक परिवार के लिए ऐसी रात आई जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जेपी बैंड के पास अचानक से पहाड़ी से भारी मलबा, बड़े बड़े बोल्डर घर पर आ गिरे। देखते ही देखते घर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया। गनीमत रही कि घर के अंदर मौजूद सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए और एक बड़ा हादसा टल गया। जरा इन तस्वीरों को देखिए तो सही। हाँ, ये बेड लगाओ नीचे, ये सिराने। अच्छा, ये पूरा मलबा है ये? हाँ, ये मतलब ये बेड लगाओ नीचे। ओ भयंकर। यहाँ 3 लोग हम यहाँ सो गए तो बच्चे उधर सो गए। तुम यहाँ रहते हो? हाँ, इसमें तो। अच्छा जी, अच्छा पूरा फाड़ के आ गए ये। पीछे की दीवार ऊपर से आया ना, सिर्फ रोड का मतलब सीढ़ी से आया। इतने साल में रह रहे वहाँ उसमें नाले में जाता था, वो बंद हो गया पूरा। ये सारा वो ये डंपिंग करा हुआ है ना, डंपिंग करा हुआ है। इधर भी है, रात को आएगा तो फिर इधर का भी जाएगा रात को। मछली भी नहीं है तो सारा कीचड़ टाइप का है। नीचे से पानी दुकान में कर दिया था ना, मैंने इसमें डाल रास्ते में नहीं आया भाई पानी ना, वो हाँ, मेन क्या है डंपिंग का कमाल है सभी। ऊपर ना। हाँ, तो तो पेट वाली। पानी है इतना 20-25 साल हो गया, हमने कभी आज तक ये इसका तो ब्लॉक हो गया। दोस्तों, ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश का परिणाम है और इसके बाद लोगों पर पड़ रही भारी मुसीबत भी। अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बारिश बन रही है। और एक और हमने देखी थी मसूरी देहरादून हाईवे की वो तस्वीर, जहाँ पर पूरा का पूरा हाईवे खतरे की जद में आ गया। लेकिन मसूरी देहरादून मार्ग पर ही पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा तो गिरा ही गिरा। उसको लेकर, उसके निर्माण को लेकर, डेंजर जोन के चिन्हीकरण को लेकर तमाम सवाल थे। लेकिन दूसरी ओर जेपी बैंड का ये इलाका, जहां पर मलबा ऐसा एक परिवार पर टूटा पड़ा जिससे जिंदगी खतरे में आ गई। जरा सोचिए वो मंजर कैसा होगा, जरा सुनिए प्रभावित परिवार का दर्द क्या है। जी ऐसा है क्योंकि बहुत सारे ये मलबा ने कर रखा है। ये रोड के जहाँ रोड में नाले में जाना था मलबा, वो घर के ऊपर से आ गए। तो बच्चे थे, कल भी हुआ ये, तो हमने जेसीबी को कहा कि सर जरा नाला खुलवा दीजिए, ऊपर से मलबा आ रहा है। उन्होंने कहा कि अकेला मेरे से तो होएगा नहीं। रोड उन्होंने खुलवा दिया लेकिन मलबा नहीं खुलवाया। जो नाला में पानी आना था वो जगह इन्होंने नहीं खुलवाया। तो रात को बच्चा चिल्लाया, हमने भी कितनी आवाज लगाई सबको, लेकिन कोई नहीं आए बाहर। 7 बच्चे, 2 हम, 10-12 जने हम रोते रहे बाहर। इधर उधर से भाग दौड़ करके कैसे भी करके हमने अपने इधर नीचे आके सिर झुकाया। सर आवाज लगाए, कोई नहीं आए बाहर। बारिश में क्या करते, कोई एक तो लड़का गिर भी गया है, छोटा बच्चा वहाँ छत में से नीचे गिर गया। कैसे करके बचाए हमने, हम जानते इसको। तो काफी दिक्कतें आ रही। पहला नहीं था, ये आ रहा है जब से इन्होंने गाड़ी वाले ने मलबा फेंका तब से बहुत दिक्कत आ रही है। जाने बचाना मुश्किल हो गया। तो हमें नहीं, सिर्फ धोबीगढ़ वाले सारे को भी दिक्कत होगी। दोस्तों, तेज बारिश के दौरान जेपी बैंड के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे आते हैं। ये मलबा सीधे पीडब्ल्यूडी आवास तक पहुंचता है, जिससे कई कमरों और घरों में मलबा घुस जाता है। घर में रखा फर्नीचर, बिस्तर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, रोज़मर्रा की चीज़ें सब तहस नहस हो जाती हैं, उस मलबे में दफन हो जाती हैं। जिस समय ये घटना हुई दोस्तों, उस दौरान एक परिवार
कि 5 बच्चे और दंपति घर के अंदर मौजूद थे। अचानक घर में मलबा घुसने से अफरा तफरी मचती है। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जो आपने सुना परिवार की एक महिला कह रही। स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार ये कहता है कि अगर कुछ मिनट और देरी होती तो एक बड़ा हादसा हो गया होता। इसके अलावा दोस्तों, पीड़ित परिवार ने इस घटना के लिए क्षेत्र में चल रहे निर्माण के काम को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप बड़ा लगाया है। घर के ऊपर बड़े पैमाने पर निर्माण का काम चल रहा है। निर्माणकर्ता द्वारा निकाला गया मलबा जंगलों और ढलानों और प्राकृतिक नालों में डाला गया है और उसी का नतीजा है कि लोग मुसीबत में पड़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पीड़ित परिवार ये भी कहता है कि इस संबंध में कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की गई, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस घटना की खबर मिलते ही सब चौकन्ने हो गए। प्रशासनिक अमला चौकन्ना हो गया, सभासद चौकन्नी हो गई और तमाम क्षेत्रीय नेता एक्टिव हो गए। क्षेत्रीय सभासद पहुंची, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, नुकसान का भी जायजा लिया बल और साथ ही ये कह दिया कि जेपी बैंड के ऊपर चल रहे निर्माण काम के दौरान मलबा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये स्थिति बनी है और आने वाले वक्त में और विकट स्थिति हो सकती है। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। साथ ही प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दिलाने की कोशिश भी और मांग भी। सुनिए जरा। रात को सूचना मिली कि 2-2:30 बजे जो यहाँ पर बारिश की वजह से जो मलबा था वो बहकर इनके दीवार तोड़ के अंदर आया है और 5 लोग करीब घर के अंदर थे, जिनको जान माल का नुकसान होते होते रह गया। परंतु ये है कि ये लोग रात में जो है सीढ़ी लगाकर जो है दूसरे की छत पे चढ़े और वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान जो है लोगों ने बचाई है, पीड़ितों ने बचाई है। और काफ़ी इनका जो है सामान का नुकसान भी उसमें हुआ है। बच्चों की किताबें उसमें थी, घर का राशन वगैरह जो भी है वो बहुत इनका नुकसान हुआ है। और ये जो मलबा है ये आप देखेंगे कि जो भी होटल्स वगैरह यहाँ पे मसूरी में बन रहे हैं उसका डंपिंग जोन जो है इन्होंने नालों खालों को बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही मतलब चिंता का विषय है मसूरी के लिए, क्योंकि नाले अगर बंद रहेंगे तो फिर पानी का निकासी कहाँ से होगी। तो ये मैं शासन प्रशासन से जो है मांग करना चाहूँगी कि जो नालों खालों पे जो लोग डंपिंग जोन जिन्होंने बना रखा है और जो इनलीगल ये काम कर रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उनको ये मुआवजा दे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस हादसे ने प्रशासनिक अमले को सोचने पर मजबूर कर दिया, झकझोर कर रख दिया अंदर तक, क्योंकि बाल बाल लोग बचे बल। अगर हादसा हो जाता कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, क्योंकि घटना का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मसूरी राहुल आनंद अपनी टीम के साथ, लाव लश्कर के साथ यहां पहुंचते हैं। मौका मुआयना होता है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवार से बातचीत की, नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से यह आश्वासन अब दिया गया है कि पीड़ितों को हर संभव राहत मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उस राहत और उस मदद का क्या फायदा जब घटना घटने के बाद एक परिवार के घर गृहस्थी तबाह होने के बाद मदद दी जाए। इससे पहले जब एक परिवार मदद की गुहार लगा रहा था, वो अपने आप को खतरे में बता रहा था कि भाई आपका ये काम हमारी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है, तब क्यों नहीं सुनवाई हुई? जरा सुनिए पालिका अध्यक्ष मसूरी क्या कहती है। तो ये कि ये जो आज जो ये आपदा आई है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। ऊपर जो होटलियर्स ने जो वहाँ पे मलबा डंप किया है वही मलबा आज नीचे बह करके आया है और वही मलबा आज जो यहाँ पे 6 परिवार बस रहे हैं उनके लिए एक जी का जंजाल बन गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि उस रूम में जहाँ पे ये पूरा जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें छोटे बच्चे भी सोए हुए थे, लेकिन किसी तरीके की का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों पूरा घर के अंदर जो सामान था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। फिर भी मैं अभी एनएच, क्योंकि वो ऊपर वाला जो पार्ट है कंक्रीट से लेकर के जेपी बैंड तक का वो एनएच में आता है। मेरी अभी एक्शन से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस मलबे को हटाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एहतियात के तौर पे यहाँ जो 6 परिवार रह रहे हैं, मैंने उनको आगाह किया है कि आप लोग रात को आप यहाँ पे ना रहें, क्योंकि ऊपर जितना मलबा जमा हुआ है, अगर बारिश तेज हुई तो मलबा नीचे आ सकता है। आपके रहने की व्यवस्था हम लोग मंदिर में कर देते हैं फिलहाल रात के लिए, क्योंकि एक घर तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, बाकी घरों को भी पूरा खतरा है अगर वो मलबा नीचे आता है। मलबा आने की वजह से पूरा नाला चौक हो गया, जिससे पानी भी नाले
के थ्रू नहीं आ रहा है, पानी भी सड़क से ऊपर बह करके आ रहा है। तो मेरे लोगों से यही अपील है कि आप लोग होटल बना रहे हैं, आप लोग अपने लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के चक्कर में आप जो आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं, पूरे शहर का जो नुकसान कर रहे हैं, वो आप मत करिए। मानवता थोड़ी रखिए और अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मसूरी में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन और मलबा आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पानी वाले बैंड पर सड़क धंसने और जेपी बैंड क्षेत्र में नुकसान ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण और जिस मलबे को निर्माण के दौरान इकट्ठा किया जा रहा है उसके निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कई मर्तबा वही मलबा लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ता है, हमने इससे पहले भी देखा है और यही बात स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। समय रहते नालों की सफाई, ढलानों की सुरक्षा और निर्माण गतिविधियों की निगरानी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभावित परिवार फिलहाल प्रशासन से राहत, मुआवजे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन एक तरफ ये आसमानी आफत है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक वो चूक जो लोगों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि आसमानी आफत को कोई रोक नहीं सकता और ज़मीन पर जो आफत लाने वाले हैं वो किसी की सुनते नहीं बल। इसीलिए ये परिवार आज मुसीबत में आ गया। तस्वीरें डराने वाली हैं। वैसे भी उत्तराखंड में मानसून के दौरान ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जहां पर लापरवाहियां तमाम बताई जाती हैं। आपदा प्रबंधन के नाम पर कुछ नहीं, शून्य दिखता है, दावे तमाम होते हैं। अब यहाँ किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? इन लोगों को, जो लोग रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो रहे थे, इनकी गलती है क्या, या उन निर्माणदायी संस्थानों की गलती है जो अनियोजित निर्माण के काम को कर रहे हैं, मलबा घरों के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं और वही मलबा अब लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? बताइएगा कमेंट के ज़रिए, अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ और अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।